हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के आगे के जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 से आगे हल करेंगे। तो चलिए सीधे हम बिना टाइम को वेस्ट किए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो माना, यहाँ पर लिख देना माना 636 माना 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के एन पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए? एन पद। ऐसा 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके एन पदों तक हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? 636। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है? एपी में ए बराबर 9, डी बराबर 17 माइनस 9 बराबर 8, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? 636 दिया हुआ है और एन हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है सर। तो हम एस एन वाला देख लेते हैं। यहाँ पर एस एन बराबर कितना? 636। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन बाय 2, ठीक, इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। ठीक है सर। n बाय 2, तो n बाय 2 जैसा का वैसा। हो सके तो ये 2 का पक्षांतर इधर कर देना। ठीक है, चलो कर देते हैं सीधे एक ही बार में। 2a, a का मान कितना है? 9 है, तो 2 गुना 9 धन n माइनस 1, तो n माइनस 1 का n माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है? 8। 636 गुना 2, 2 कैसे? इसका पक्षांतर इधर कर दिया था ना, इसका, है ना। ठीक, n ये हो गया 18 धन ये हो गया अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8n माइनस का 8 बराबर 636 गुना 2। इसमें से इसको माइनस कर दो तो n, 18 में से 8 गए तो बचता है यहाँ पर 10 धन का 8n बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी कर देना, यहीं कर देना था वैसे। ठीक है, कर देते। 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 6 दूनी 12, 1272। ठीक है सर। अब n का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये किया तो ये हो गया 10n धन 8n का वर्ग, और इसका इधर पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1272 बराबर 0। इसमें से ले लेंगे 2 कॉमन, इसमें से कॉमन लेंगे, पहले इसको अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा 8n का वर्ग प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसमें से कॉमन लिया तो ये हो गया 4n का वर्ग, सामने 2 लिख दो, धन इसमें से लिया तो ये हो गया 5n, और इसमें से लिया तो कितना हो गया? 636, क्योंकि 2 का गुणा करने पर 1272 आया, कॉमन ले लिया तो 636 आ जाएगा बराबर 0। इसको सही से यहाँ पर लिख लो, तो ये 2 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे तो बटे में जाएगा, 0 के बटे में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा दो, ये हो जाएगा 4n का वर्ग धन 5n माइनस 636। अब ये समीकरण हमारे पास में आ गया। चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करो या फिर सूत्र विधि से। तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा 4n का वर्ग धन 53n माइनस 48n। ठीक है सर, माइनस 636 बराबर 0। ठीक है सर। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें से, और फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो सिर्फ n कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा 4n धन 53 माइनस, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, 12 आ गया कॉमन, और 12 चौक होता है 48, तो 4n माइनस, या फिर ऐसा भी देख सकते हो ये वाला पद तो सेम रहता है, तो 4n प्लस 53 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो गुणा करने पर 48 कैसे आ रहा है, तो 12 का गुणा करने पर आया तो 12 लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट में हम इसको सोच सकते हैं। ठीक है, एक बार ये पद एक बार ये पद, तो 4n धन 53 और ये आ जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो मान या फिर n के मान या मूल कह देते हैं, मूल निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास? 4n धन 53 बराबर 0, और दूसरा आ जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो n का मान यहाँ से 12 आ गया और यहाँ से आ गया
4n बराबर माइनस का 53, n बराबर माइनस का 53 के बटे में 4। ये वाला मान हम उपेक्षा कर देंगे इसकी, अतः n बराबर 12। ठीक है, अतः हमें कितने पद लेने होंगे, n पद, मतलब कि 12 पद लेने होंगे, तब हमें अपना योग 636 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लें। अब 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहा है प्रश्न, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है, योग 400 है। ठीक है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। क्या दिया गया है, एपी का प्रथम पद होता है हमारे पास में ए, क्या होता है, ए होता है सर, कितना दिया हुआ है 5। एपी का अंतिम पद होता है हमारे पास में ए एन, कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। एस एन बराबर होता है हमारे पास में योग, कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या बराबर एन और सार्व अंतर डी। ठीक, ठीक है सर, ऐसे ऊपर लिख लो ना, सारा कुछ समझ में आ जाता है कि करना क्या है और दिया क्या हुआ है। अब हमें पता है कि चूंकि एस एन बराबर क्या होता है हमारे पास में, एक फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, ये होता है, हम लोग जानते हैं ये बात। और सब है हमारे पास में, एस एन कितना है 400 बराबर n हमें निकालना है बटे में 2, a कितना दिया हुआ है 5, ए एन कितना 45। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये हो जाएगा 800 बराबर n बटे का तो कर दिया हमने, ये हो जाएगा गुणे में 50। अब ये 50 का पक्षांतर इसके बटे में कर दो, ये हो जाएगा 800 के बटे 50 बराबर n, 0 से 0 कट गया, 5 से कितनी बार जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 छः 30, n बराबर 16 आ गया। n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान 16 आ गया। अब हम दूसरा फॉर्मूला भी जानते हैं, इसके नीचे नहीं करते, इधर कर देते हैं। ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे सारवंतर निकल जाएगा। ए एन का मान दिया है हमारे पास में 45, ए का मान है 5, एन का मान भी 16 आ गया है, और डी तो डी है। इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, और ये 16 में से एक गया तो बचा 15 इंटू डी, ये इसमें से माइनस हुआ तो ये बच गया 40 बराबर 15 डी। डी और ये 15 गुणे में है तो इसका पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो 40 के बटे में 15 आ गया बराबर डी। इसको 5 से कट कर दो एक बार, तो ये 5 8 40 हो जाता है, 5 दिया 15 हो जाता है बराबर से डी। तो अतः यहाँ पर लिख दो अतः n बराबर 16, और यहाँ पर लिख दो अतः करके d बराबर 8/3, या सारवंतर बराबर 8/3 होगा। इतना सा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको। अब छठवां जो प्रश्न है ये भी लगभग सेम ही है। देखो क्या कहता है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग कितना है। ठीक है, ठीक है सर। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है, तो प्रथम पद को हम कहते हैं यहाँ पर a बराबर 17, अंतिम पद को कहते हैं ए एन बराबर 350, और क्या दिया हुआ है हमें, सारवंतर दिया हुआ है d बराबर 9, तो हमें इसमें कितने पद है n ज्ञात करने हैं और इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है सर। हम जानते हैं क्या ज्ञात करना है हमें, n और एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एस एन ज्ञात कर लेते हैं। एस एन बराबर होता है n के बटे में 2। अच्छा, n ही नहीं पता है तो पहले n ज्ञात करते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, ठीक है। ए एन का मान दिया है 350 बराबर a का मान दिया हुआ है 17 धन n माइनस 1, डी का मान है 9। इसका पक्षांतर किया, माइनस कर देंगे इधर, माइनस 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है सर, इसमें से इसको माइनस किया तो ये बच गया 3, और यहाँ से एक गया तो ये भी 3, और ये भी 333 बराबर n माइनस 1, और ये 9 का पक्षांतर भी इधर ही कर दिया एक ही स्टेप में। अच्छा ठीक है, अगले में करेंगे, ठीक है छोड़ो। ये 9, अब इसका पक्षांतर कर देंगे, 3 3 3 के बटे में 9 बराबर n माइनस 1, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और अब हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9, बचा कितना 2 बचा, 3 7 21, 37 बराबर n माइनस 1, 1 का पक्षांतर किया तो 37 धन
1 बराबर एन, एन बराबर कितना आ जाएगा हमारा 38, ठीक है। एन का मान आ गया 38। अब एस एन का मान निकालेंगे। एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। एस एन बराबर हो जाएगा 38 के बटे में 2, ए कितना है 17 धन ए एन कितना है 350 है। इससे ये कट गया 19 बार और इसका कर दिया हमने योग, तो कितना आ गया 7, 5 और 1 6 और ये 3 367 बराबर 19 का इसमें कर देंगे गुणा, तो कर दो गुणा, यहाँ 367 गुना 19, 9 7 63 के 3 हासिल के 6, 9 6 54 और 6 60 के 0 हासिल के 6, 9 दिया 27, 27 और 6 33, ये 367 प्लस 3 7 9 6 कितना आ गया 6 9 7 3, जोड़ने में कुछ गलती होगी तो देख लेना। तो योग भी आ गया हमारे पास में और एन भी आ गया, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लो। अभी 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं। ये कहता है उस एपी में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 22 पदों का करना है सर। हल दिया क्या हुआ है a 22 दिया हुआ है सर, 22वां पद क्या दिया हुआ है 149 दिया हुआ है, ठीक है सर। d बराबर क्या दिया हुआ है हमें 7 दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है एस एन नहीं S22 बराबर नहीं पता, ठीक है सर। और इससे हमको यहाँ क्या पता चल रहा है एस एन, एन का मान कितना है यहाँ पर 22 है। इस एन से हमको पता चल गया एन का मान 22 है। अब क्या, अब a 22 का मान कितना होता है, इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 21b, इस तरीके से लिख सकते हैं सर। a 22 का मान हमारे पास में 149 है, a का मान हमें नहीं पता, इससे हमें a पता चल जाएगा, धन 21 गुना 7, 149 बराबर a धन 21 गुना 7 करते हैं तो क्या आता है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 पक्षांतर कर देंगे, 149 माइनस 147 बराबर a, कितना हो जाएगा a का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, 149 में से 147 गया तो 2। अब S22 का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एस एन का देखो, सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, ठीक है, ये होता है। अब ये n और ये n समान है, ठीक है सर, समान है, ठीक है। तो एस एन का मान मतलब कि S22 का मान हमको निकालना है, ठीक है सर, n बराबर 22 है ना, बराबर, तो ये n की जगह भी कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा बटे में 2, धन a का मान हमने 2 निकाल लिया है। अब यहाँ भी ए एन मतलब कि a 22, तो 22 क्या है 149 है, ठीक है सर, ये आ गया 149, ठीक है सर। S22 बराबर कितना हो जाएगा, इसको कट किया तो 11 गुना 149 और ये कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, ठीक है सर, 151 हो जाएगा। तो S22 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं 11 गुना 151, तो S22 कितना हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो 11 एकम 11 का 1 हासिल का 1, 11 5 55 और 1 56 के 6 हासिल के 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। अब जो 8वां प्रश्न है ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, देखो क्या कहता है, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना है 51, लिख लेते हैं साथों साथ। हल S51 हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद कितने हैं 14 और 18 है। A2 बराबर 14, A3 बराबर 18 है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। अब हम A2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर a प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है, तो a प्लस डी बराबर ये कितना दिया हुआ है 14, a प्लस डी, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। A3 बराबर कितना दिया हुआ है 18, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, मतलब कि a प्लस 2d बराबर कितना 18, चाहो तो इसको समीकरण 2 बोल लो। अब चाहो तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लो या फिर एक और मेथड है। अभी देखो, अभी हमको यहाँ पर सार अंतर भी नहीं पता है,
तो सार्व अंतर d बराबर होता है A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान कितना है 18, A2 का 14, तो 18 माइनस 14, तो d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ये हमने आसानी से निकाल लिया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो, तो d का मान यहाँ पर लिख दो। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 14 बराबर a धन d का मान 4, पक्षांतर किया 14 माइनस 4 बराबर a, तो a बराबर 10, है ना। 14 में से 4 गया 10। अब क्या कह रहा है, S51 का मान निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। S51 बराबर मतलब n का मान कितना 51 के बटे 2, 2a का मान कितना निकाला है 10, n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये तो इसको डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, तो 51 के बटे में 2 ही रहने दो। यहाँ धन है 10 दूनी 20, धन 50 गुना 4 हो जाएगा। ये S51 बराबर हो जाएगा 51 के बटे 2, ये 20 है, 20 धन 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20, S51 बराबर कितना हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 220। इससे इसको कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 0 बच गया। S51 बराबर आ गया 51 गुना 110। अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर आंसर जो भी आए लिख लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ में। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।